सभी भक्तजनों को मेरा निवंदन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण नौरंगी को भात भरना। नाथोजी उवाच। हे विलह, एक समय समरातल पर श्रीदेव जी विराजमान थे। उनको रोमांचित हुआ देखकर हम लोगों ने पूछा, हे देव जी, आज किस जीव के भाग खुले हैं? सदा ही आनंद में रहने वाले श्रीदेव जी ने बतलाया, रोटू गांव में एक भक्तिमती उमा नाम की बेटी रहती है। वह भादु गोत्र की है और जोधकणा गोत्र में उसका विवाह हुआ है। उसकी 2 कन्याएं हैं। वे बड़ी हुई विवाह लायक हुई तो उन्होंने उनका विवाह करने की तैयारी कर ली है। इस समय वह उमा अपने पीहर गई है। वहाँ पर अपने पिता, चाचा, ताऊ, भाइयों को विवाह में आने का निमंत्रण देने गई है। उमा बत्ती सी लेकर विधि विधान से निमंत्रण देने पहुँची, किंतु उनके कुटुंबी भादुजनों ने निमंत्रण बत्ती सी लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि तू तो हमें क्या समझती है? जांबोजी की भक्त बनी हैं, वो ही तुम्हारा भात भरेंगे। वहाँ जांबोजी के पास निमंत्रण देने क्यों गई? यहाँ पर क्यों निमंत्रण देने क्यों नहीं गई? वहाँ जांबोजी के पास निमंत्रण देने क्यों नहीं गई? यहाँ पर क्यों आ गई? हमारे पास पहले तो कभी नहीं आई थी, अब गर्ज पड़ी तो कैसे आ गई? जिसकी तू चेली बनी है वही तुम्हारा भात भी भरेंगे। इस प्रकार से व्यंग्य वचन कहे। अपने प्रिय भ्राता, माता पिता, बंधुओं से ऐसे अप्रिय वचन सुनकर वह बेचारी वापस आ गई। अब तो उसे मेरे सिवा अन्य कोई भाई बंधु आदि दिखाई नहीं दे रहे हैं जो विवाह में सम्मिलित हो सके और भात भर सकें। इतना ही नहीं, उमा जल लेने कुएं पर गई थी। वहाँ पर भी अन्य स्त्रियां उमा से कहने लगी, हे उमा, क्या अपने भाइयों को निमंत्रण दे आई? वो तो अवश्य ही बहुत सारा भात भरेंगे। तुम्हारा विवाह का खर्चा सभी पूरा हो जाएगा, उसमें से तो बच भी जाएगा। तीसरी सखी ने कहा, हे उमा, जल्दी जल लेकर घर पहुँचो, भात लेकर तुम्हारे भाई आ गए होंगे, उनका स्वागत कौन करेगा? चौथी सखी बोली, इसके चाचा, बाबा, भाई आदि तो अवश्य ही होंगे या नहीं? इसका कोई सगा भाई होगा तो अवश्य ही भात भरेगा। उमा कहने लगी, हे सखियों, यदि मेरे कोई भात भरने वाला हो तो आप लोग इस प्रकार का व्यंग्यवाणी मोसा नहीं मारती, ये टेढ़ी बातें नहीं करती। तुम्हें मालूम है कि मेरे भाइयों कुटुंबियों ने भात भरना स्वीकार नहीं किया है। आप लोग इस प्रकार से जले पर नमक न छिड़को। मेरे माता पिता, भाई बंधु, गुरु स्वामी सभी कुछ जांबोजी ही है। मैंने तो उनकी ही शरण ग्रहण कर ली है। अब तो मेरी लज्जा उनके ही हाथ में है। इस प्रकार से विलाप करती हुई उमा जल का घड़ा लेकर लौट आई। अपने कार्य में संलग्न हो गई। वे अंतर्यामी मेरी लाज रखेंगे। श्री जांबोजी ने साथरियों से कहा, हे भक्तों, अति शीघ्र ही रोटू चलना है, तैयारी करो। उमा की बेटियों का विवाह तो परसों ही है, कल ही हमें रोटू पहुंचना होगा। रणधीर जी ने पूछा, हे देव, आपके पास उमा का निमंत्रण पत्र आया है क्या? श्रीदेव जी ने कहा, उमा के हृदय की करुणा की पुकार मैं सुन रहा हूँ। यह निमंत्रण सर्वोत्तम है। बाह्य चिट्ठी तो लोक व्यवहार की भाषा है, मैं प्रेम की भाषा जानता हूँ। तुम लोग स्थूल भाषा का अर्थ समझते हो। हे रणधीर, यह समय शंका समाधान का नहीं है। प्रातःकाल ही अपने साथरियों को लेकर चलो,
सायंकाल में रोटू पहुंचना है। वहां पर राजा लोग भी उपस्थित होंगे। मैंने उनको निमंत्रण भेज दिया है। जिस बेटी ने मुझे ही सर्वस्व मान लिया है, शरणागत प्राप्त हो गई है, तो उसकी लज्जा अपने ही हाथों में है। उमा को ऐसा दिव्य भात भरना है जो अब तक किसी ने न भरा हो। हे विला, नौरंगी की बेटियों का विवाह अक्षय तृतीया आखा तीज को था। दूज की शाम को रोटू गांव की सीमा में अनेकों तंबू तन गए। राजा लोग अपने अपने सैनिक उमरावों को के साथ रोटू गांव में पहुंच चुके थे। गांव के लोगों ने अपने ही खेतों में तंबू तने हुए देखे तो आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे, यह क्या हो रहा है? क्या कोई राजा की सेना दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रही है? इतने में ही एक व्यक्ति आया और कहने लगा, सात्री पर गुरु जाम्बोजी आ चुके हैं। उमा ने सुना कि स्वयं त्रिलोकीनाथ मेरी प्रार्थना सुनकर आए हैं। मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। अक्षय तृतीया के अवसर पर श्री जाम्बोजी उमा का भात भरने के लिए अनेक भक्तों के साथ रोटू गांव के बीच में पहुंचे। रथ से नीचे उतरने लगे, तभी उनके एक पैर की एड़ी पत्थर पर टिकी थी। वही पत्थर पर चरण चिन्ह अंकित हो गया था। चौकी बिछाकर भात भरने के लिए श्री देव जी उच्च आसन पर विराजमान हुए। अन्य लोग भी यथास्थान विराजमान हुए। उमा देवी थाल में तिलक आदि का सामान सजाकर उपस्थित हुई। सर्वप्रथम श्री देव जी की आरती उतारी। श्री देव जी ने उमा को उपहार में नौरंगा चीर उठाया। तभी से ही उमा का नाम नौरंगी पड़ गया। यह विचित्र 9 रंगों से रंगा हुआ ओढ़ना था। न तो किसी ने अब तक देखा था और न किसी मानव द्वारा निर्मित था। देव जी के साथ अन्य लोग भी उमा के लिए भाई बंधु बनकर आए थे। उनको भी तिलक देकर विजयी होने की कामना उमा बहन ने की। सभी ने अपनी अपनी योग्यता अनुसार भेंट प्रदान की। उमा का थाल भर गया था एवं भी भंडार भी भर गए थे। श्री देव जी भात भरने को आए हैं। आज तो जो कुछ भी किसी को चाहिए वही मिलेगा। संपूर्ण गांव के लोगों को यथा योग्यता अनुसार रुपए, हीर, वस्त्र आदि से भंडार भर दिए। श्री देव जी ने कहा, यहाँ हमारे दरबार में आया हुआ कोई खाली नहीं जाएगा। जो कुछ जितना जिसको चाहिए उतना दिया जाएगा। श्री देव जी के हाथों से प्रसाद लेकर रोटू गांव के छोटे बड़े, वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी आनंदित हुए। साथ में आए हुए जोधपुर नरेश राव मालदेव ने कहा, हे देव, आप संपूर्ण संपत्ति इस गांव के लोगों को लुटा रहे हैं। हम भी तो आपके साथ हैं। इन गांव वासियों ने सेवा चाकरी अच्छी की है। यह सभी आप ही की कृपा का फल है। हमारे पास तंबू ज़्यादा नहीं है। हमारे सैनिक हाथी घोड़े आदि धूप में हैं। उनके लिए यहाँ छाया कुछ भी नहीं है। यहाँ इस गांव की सीमा में एक भी वृक्ष नहीं है। छाया के अभाव में सभी बेहाल है। कुछ उपाय बतलाइए। श्री देव जी ने जिस प्रकार से वस्त्र आकाश मार्ग से उतारे थे, उसी प्रकार से सभी के देखते देखते खेजड़ी के 3700 पेड़ गोलोक से मंगवाए। जहाँ जहाँ पर वृक्षों का अभाव था वहीं वहीं पर रोप दी। सामान्य खेजड़ी को तो बड़ी होने में समय लगता है, किंतु वे बढ़ी हुई तैयार गहरी छाया वाली गोलोक की तुलसी ही थी। लोगों ने देखा कि एक ही रात्रि में रोटू की सीमा में बाग लग गया है। हर्ष की लहर फैल गई। रोटू गांव के कुछ लोग श्री जाम्बोजी के पास आए और कहने लगे, हे महाराज, आपने खेजड़ियों का
तो बाग लगा दिया, किंतु हमारे लिए एक भारी समस्या पैदा कर दी है। सर्वप्रथम तो इन खेजड़ियों के नीचे बाजरा, मोठ, तिल आदि अनाज भी नहीं जम पावेगा, क्योंकि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ ही नहीं पनप सकेगा। और यदि अनाज भी हो गया तो चिड़ियाँ इन पेड़ों पर बैठेगी, हमारा अनाज तो ये खा जाएंगी, हमारा परिश्रम तो व्यर्थ ही चला जाएगा, हमें भूखा मरना पड़ेगा। यह तो आपने हमारी समझ में अच्छा नहीं किया। जांबोजी ने समझाते हुए कहा, आप लोग चिंता न करो, इन खेजड़ियों के नीचे अन्य जगह से कहीं अधिक ही पैदा होगा। ये खेजड़ियाँ तुम्हारे अन्न के लिए खाद पैदा करेगी, इसके पत्ते झड़ेंगे, पशु पक्षी इनके नीचे ऊपर विश्राम करेंगे, उनके गोबर की खाद बनेगी। ये वृक्ष भूमि में नमी बनाए रखेंगे, समय तो ऊपर का जल ग्रहण नहीं करेंगे, तुम्हारी फसलें जो ग्रहण करती है, नीचे पाताल की जल इनकी जड़ें खींचेगी, पाताल का जल इनकी जड़ें खींचेगी और भूमि को जल युक्त बनाए रखेगी। ये वृक्ष तुम्हारे लिए वर्षा लाएंगे, यह हरा भरा बाग बादलों से खींच कर ले आएगा, बादलों को खींच कर ले आएगा, वर्षा करवा देगा, जिससे तुम्हारे अकाल कभी नहीं पड़ेगा, सदा खुशहाली हरियाली बनी रहेगी। इसलिए इन परोपकारी स्वर्ग से आए हुए वृक्षों को काटना नहीं। आप लोग कह रहे हो कि चिड़िया खेत चुग जाएगी, यह भी आपका कहना ठीक नहीं है। श्री देव जी ने कहा, मैं चिड़िया को कह देता हूँ, ये तुम्हारे खेत का अनाज नहीं खाएगी, रात्रि विश्राम तुम्हारे इन पेड़ों पर करेगी, किंतु दाना चुगने अन्यत्र तुम्हारी सीमा से बाहर जाएगी। जब तक तुम लोग अपने नियमों का पालन करते रहोगे, तब तक ये चिड़िया भी अपने नियम पर अडिग रहेगी। नाथोजी उवाच, हे विल्हा, इस प्रकार से चिड़िया को श्रीदेव जी ने आदेश दिया। उन अज्ञानी चिड़ियों ने उनके आदेश को माना है, वे तो श्रीदेव जी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रही है, किंतु मानव को देखो, वह शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करने जा रहा है। मैं तुझे कहाँ तक कहूँ, जांबोजी के शिष्य बिश्नोई भी नियमों में ढील दे रहे हैं। हे विल्हा, हम तुम पढ़ लिख कर विद्वान हो गए हैं, जांबोजी की कृपा तुम्हारे पर असीम है। मैं तुम्हारे अंदर वह अपार शक्ति को देख रहा हूँ, जिसके द्वारा तुम इस पंथ के रक्षक के रूप में उभर सकते हो। मैंने तुझे अबाध गति से जांबोजी की लीला सुनाई, आगे आगे कुछ विशेष लीला मैं तुम्हें सुनाऊंगा। रोटू गांव के लोगों एवं नौरंगी को प्रसन्न करके श्रीदेव जी वापस अपने शिष्यों के साथ समराथल लौट आए। राजा प्रजा लोग वापस पुण्य कार्य करके चले गए। नौरंगी ने भगवान का स्मरण अनन्य भाव से किया था, जिसका फल श्रीदेव जी ने योग क्षेम के रूप में दिया था। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति योग कहा जाता है और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम कहा जाता है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।